हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स बाय ईयर अभिनंदन पर। तो आज आर एस अग्रवाल के टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 होगा। तो पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस करेंगे पूरे कंसेप्ट के साथ। वीडियो को पूरे देखें। तो क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोलता है कि एक स्कूल बस एक गाँव से एक स्कूल तक की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। मतलब स्पीड कितनी थी तथा 8 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन ये बस की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई और समय से 10 मिनट पहले पहुंच गया। तो गांव तथा स्कूल के बीच की दूरी कितनी है। तो ये मान लो ये गांव है, ये स्कूल है। मान लो ये आपका गांव है, ये स्कूल है। इनके बीच की दूरी d किलोमीटर है। अगर स्पीड बस की 12 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 8 मिनट देरी से पहुंचता है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, सॉरी 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो देखो, आप जानते हैं कि ये बेग बराबर हमारा चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, या ऐसे कह सकते हैं b बराबर होता है d/t होता है। तो अगर हम t बराबर निकालें यहाँ से, t बराबर हो जाएगा आपका d/v, मतलब दूरी बटा चाल। तो देख लो यहाँ पे, जिसकी जब स्पीड कम होगी तो टाइम अधिक लगाएगा। यानी पहले दिन जा रहा था 12 किलोमीटर प्रति घंटे से, उसमें टाइम अधिक लग रहा था। तो यानी d/12 माइनस d/20। अब देखो 18 मिनट का डिफरेंस हो रहा है, पहले 8 मिनट देरी से और 10 मिनट पहले। तो कितना डिफरेंस हुआ टोटल 18 मिनट का। तो 18/16 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो d बराबर आपका आएगा 9 किलोमीटर। तो ये 9 किलोमीटर स्कूल के बीच की दूरी। अब देखो यहाँ पे समझने में दिक्कत ऐड क्यों किए हैं। मान लो स्कूल 9 बजे पहुँचना है, तो पहले दिन वो 8 मिनट देरी से पहुंचा, मतलब 9:08 पे पहुंचा। और दूसरे दिन क्या हुआ, जब इस स्पीड से गया 20 वाले से, तो 10 मिनट पहले पहुंच गया, यानी 8:50 पे ही पहुंच गया। तो दोनों के बीच का डिफरेंस 18 मिनट आएगा। इसीलिए मैंने 18/16 यहाँ पे किया। 18 मिनट आएगा तो 18 को घंटे में बदलेंगे, 18/16 घंटा हो जाएगा। अब इसका एक तरीका और बनता है। एक तरीका कैसे लगाएंगे इस सवाल को लगाने का एक तरीका और बनता है। देख लो, मैंने बता रखा था कि आप देखो स्पीड v1 अनुपात v2, ये दे रखा है 12/20। ये अनुपात निकाल लो दोनों चालों का। तो 4×4=12 और ये हो गया आपका 4×5=20। तो मतलब ये बेग का अनुपात आ गया 3/5। तो आप टाइम का अनुपात निकाल लीजिए, t1/t2। टाइम इसका रिवर्स होगा, मैंने पढ़ा रखा है। अगर दूरी कांस्टेंट हो तो टाइम इनका रिवर्स होगा, तो 5/3 हो जाएगा ये। अब देखो, अब दोनों दोनों समय में ये टाइम टाइम का रेशियो इतना आया, दोनों में कितना डिफरेंस है, ये दो का मान दे दिया 18। एक का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब T1 अब एक का मान 9 हो गया, यानी T1 कितना हो जाएगा, T1 45। ये 45 हो गया। और T2 कितना हो गया, T2 हो गया आपका 9×3=27 किसी एक से निकाल सकते हैं, आंसर आ जाएगा। तो ये T1 बराबर 45 हो गया। हमें दूरी निकालना है, तो आप जानते हैं कि D बराबर होता है VT। आप ये जानते हैं कि D बराबर होता है VT। तो पहले वाले से लगाते हैं। तो पहले की स्पीड 12, T आया है 45। 45 का मतलब होता है घंटे में 3/4। तो 3 बार जाएगा, 3×3=9 किलोमीटर। देखो ऐसे भी आ गया, वैसे भी। ये आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया, ये बेसिक कंसेप्ट हो गया, दोनों आप समझ लीजिए। तो अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये बोलता है कि एक कार पहले 35 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा 45 मिनट में तथा शेष 69 किलोमीटर की यात्रा 75 मिनट में तय करता है। कार की औसत, देखो औसत गति का सवाल कुल दूरी बटा कुल समय पे लगेगा। देखो पहले 35 किलोमीटर प्रति घंटा 45 मिनट में, पहले 35 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में कार तय करता है। दूसरी दूरी 69 किलोमीटर वाली 75 मिनट में तय करता है। कुल दूरी आपका 104 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ऐड करना है, कुल समय इतना हो जाएगा, यानी 2 घंटा 120 मिनट होगा, 2 घंटे के बराबर होगा। तो औसत गति बराबर आप जानते हैं कुल दूरी बटा कुल समय। तो आपका ये 52 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो अब
बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है, तो क्वेश्चन नंबर ये आपका है, ये बढ़िया सवाल है, देख लो। रमेश 760 किलोमीटर की कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा कुछ कार द्वारा तय करता है। यदि 160 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करे तो उसे 8 घंटे लगते हैं। यदि 240 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष कार द्वारा तय करे तो 12 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी तथा कार की गतियाँ क्रमशः होंगी। तो मान लो ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मान लो ट्रेन की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हाँ देखो यहाँ पे ट्रेन की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। कार की मान लो y हो गई। अब देखो ये अब डायग्राम बनाया, कार पर ट्रेन से दोनों से ट्रेवल करता है। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा कि 160 किलोमीटर की दूरी, देखो सवाल में ये दे रखा है कि यदि वह 160 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, तो मतलब रेलगाड़ी द्वारा 160/x हो जाएगा। शेष कार द्वारा, शेष कार द्वारा, देखो सवाल में बोल रखा है शेष कार द्वारा 8 घंटे लगते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा, मतलब ये दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल बराबर टाइम होता है, यानी 8 घंटा हो गया। अब सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, सेकंड कंडीशन ये बोलता है कि अगर ये 240 रेलगाड़ी द्वारा चले और जो बचा है वो उससे चले तो कितना, 12 मिनट अधिक लगते हैं। देखो 12 मिनट अधिक लगते हैं, हाँ 12 मिनट अधिक लगते हैं। तो 12 मिनट का घंटे में बदलेंगे तो 1/5 हो जाएगा, या टोटल हो जाएगा 41/5। अब देखो ये दोनों समीकरण बन गए, इन दोनों सवालों को लगाएं, इन समीकरणों को सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लंबा टाइम आएगा। तो ये सवाल देखो, तो ऑप्शन से चलेंगे, वैसे मैंने सॉल्व कर रखा है, देखो कैसे। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 तथा समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, तो जब गुणा करोगे फिर इक्वल करोगे, बराबर करोगे, सॉल्व करोगे तो y का मान 100 किलोमीटर प्रति घंटा, x का मान 80 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ऑप्शन से कैसे लगाएंगे इसको, तो ऑप्शन से लगाने के लिए हम यहाँ पे देखो 1 मिनट, अब देखो ये आप करेक्ट कर लो, ये आपका ये 80 होगा, ये 100 होगा, ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी का 80, कार की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x का मान 80 आएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ देखो तो 160 बटा, पहले नंबर पे ये चेक करो 90, पहला वाला ऑप्शन। उसके बाद सेकेंड वाला 600/60, तो ये 16/9, और फिर ये आ जाएगा 610, तो दशमलव में आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी चेक करते हैं, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, अब चेक करो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप रखोगे 160 बटा ये ऑप्शन, ये 80 है, ये वाला ऑप्शन बी में पहले 100 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है, 80 है। उसके बाद प्लस 600/y, y का मान कितना है 240, सॉरी y का मान 100 है। तो देखो यहाँ पे ये 2 बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा, तो 8 आ गया, यानी LHS बराबर RHS। तो ये वाला सेटिस्फाई कर रहा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और बाकी कैसे ये कंसेप्चुअल लगेगा, देखो मैंने यहाँ पे समझा रखा है कैसे ये सवाल लगाएंगे। नहीं तो इसके लिए ये आप ऑप्शन मेथड ही प्रेफरेंस बढ़िया होगा। देखो कैसे लगा, यहाँ पे आप समझ लो, कोई कठिन नहीं है, समझ लो, वैसे ऑप्शन से ही ये लग जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में 6 घंटे 30 मिनट लेता है। यदि दोनों ओर साइकिल से जाए तो 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं। दोनों ओर स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा, तो ये सवाल देख लो, ये सवाल समझा रखा है मैंने। मान लो कोई व्यक्ति है, कोई निश्चित दूरी तय कर रहा है, ये साइकिल और स्कूटर से जा रहा है जब, तो 6 घंटा 30 मिनट लग रहा है। 6 घंटा 30 मिनट का मतलब होता है 6 + 1/2, 2 × 6 = 12, 1 13/2। तो यहाँ पे मैंने 13/2 घंटा लिख दिया, तो समीकरण नंबर 1 बन गया। अगर साइकिल से जा रहा स्कूटर से आ रहा, तब की कंडीशन ये, अगर साइकिल से जा रहा है, साइकिल से आ भी रहा है, तो कह रहा है कि 2 घंटे 10 मिनट अधिक लगते हैं।
तो 10 मिनट को फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 10 घंटे में बदलोगे तो 1/6 हो जाएगा। 13 मतलब 2 घंटा 10 मिनट अधिक लगता है, +2, 6 दूना 12, 13/6, यानी 13/2 तो पहले लग ही रहा था, उसमें इतना और एक्स्ट्रा लगेगा। तो एक इक्वेशन बन गया आपका, दोनों ओर साइकिल से जाने आने में कितना बन गया आपका, ये बन गया आपका 26/3 घंटा। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 ये वाला था तो कर दो 2, अब 2 से गुणा, 2 गुणे साइकिल हो जाएगा प्लस 2 स्कूटर बराबर 13 हो जाएगा। भाई 2 से गुणा करोगे इधर तो 2 से कट जाएगा। अब ये तो सेकंड वाला जो समीकरण था वो हाँ लिख दो, दोनों को घटा दो, साइकिल साइकिल वाला कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2 स्कूटर, तो इसमें से घटाओगे तो यानी 2 स्कूटर से जाने स्कूटर से आने में कितना टाइम लगेगा 4 सही 1/3 घंटा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मैंने समझा रखा, आप लोग ये स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके आप इसे समझ सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये बोलता है कि अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है। सामान्य गति से यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा। तो ये सवाल देखो, तो मान लो कि ये आपकी रेलगाड़ी की सामान्य गति x किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लो रेलगाड़ी की सामान्य गति x किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लो दूरी जो उसे जाना है चलना है कितना है d किलोमीटर है, तो नई गति कितनी हो जाएगी, इसकी 2/3 है, तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी 2/3x, 2x/3। अब देखो, अब ये कह रहा है कि अगर नई स्पीड से जा रहा है, नई स्पीड कम हो गया है, नई स्पीड से कम हो गई है और पुरानी स्पीड से ज़्यादा, तो 3 घंटे का डिफरेंस हो रहा था। तो ये देखो d/2x/3 इतना मैंने सॉल्व कर रखा है, 3d/2x माइनस d/x बराबर 3। यहाँ पे d/x कॉमन लेंगे तो बचेगा कोष्टक में इतना, यानी हमें d/x निकालना था, d/x आ गया आपका, d/x आ गया आपका 6 घंटा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 6 घंटा। d/x का मतलब जितनी दूरी थी और सामान्य गति मतलब जो पहले वाली चाल थी x, दूरी बटा चाल बराबर टाइम होता है, यानी 6 घंटे लगता था पहले। तो आप ये समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 की। ये बढ़िया सवाल है। देखो 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में एक वायुयान को मौसम खराब होने के कारण अपनी औसत गति 400 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी तथा उसके उड़ान के समय 30 मिनट की वृद्धि हो गई। उड़ान के समय में 30 मिनट की वृद्धि हो गई, तो उड़ान का मूल समय कितना था। तो ये सवाल थोड़ा बढ़िया सवाल है, देख लो। तो मान लो वायुयान की गति x किलोमीटर प्रति घंटा है, d बराबर दिया 6000 किलोमीटर। मौसम खराब होने के कारण जो स्पीड नेट स्पीड होगी, जो मतलब डिडक्ट होके जो घट के स्पीड बचेगी, कितनी बचेगी आपकी x - 400 किलोमीटर, क्योंकि 400 तो कम हो गया है, जिस सवाल में दिया है। प्रश्न के अनुसार अगर ये कम वाले स्पीड से जा रहा है और पुरानी स्पीड से जा रहा है तो आधे घंटे का डिफरेंस हो रहा है। फिर भाई इसी को हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, तो फिर ये तरीका हो जाएगा, फिर आप एग्ज़ाम में कर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए ऑप्शन मेथड से भी इस सवाल को लगा सकते हैं। तो देखो ये सॉल्व मैंने कर रखा है, पुराने तरीके से कैसे सॉल्व होगा मैंने सॉल्व कर रखा है, देखो यहाँ पे। तो ये आपका आया है, इतना आया है, इसके बाद यहाँ पे गुणनखंड हुआ है इसका, तो x का मान निकल गया है, यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रखा। तो उड़ान का मूल समय, दूरी कितनी थी 6000 बटा 2400, तो भाग देंगे तो आएगा 5/2 मतलब 2 घंटा 30 मिनट। तो इसका क्या सही हो जाएगा 2 घंटा, ये वाला ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब इसे हम शॉर्ट ट्रिक से या कैसे लगाएंगे देख लो। ये लगाने के लिए मान लो, अब इसमें मान लो पहले x घंटा, अब इसमें ये स्पीड नहीं मानेंगे, ऐसे मान लो पहले x घंटे लगते थे, x घंटे लगते थे, मतलब 6000 किलोमीटर बटा पहले x घंटे लगते थे, पहले ये कम था। अब क्या है,
ये अब ये लग रहा है आपका x प्लस आधा घंटा ज़्यादा, यानी 1/2 लग रहा है। ये बराबर हो गया आपका, ये घंटा है x यहाँ पे, t मान लो, t बेटर पड़ेगा, t मान लो, तो ये 6000 हो गया बटा t, दूरी बटा समय, चाल हो गया पहले। उसके बाद अब जो आधा घंटा वृद्धि हो गई, तो t प्लस आधा घंटा 1/2। ये दोनों में डिफरेंस कितने, अब ये चाल का डिफरेंस, ये बराबर 400 हो गया। अब यहाँ पे मैं, अब इस समीकरण में चारों ऑप्शन रख के मैं चेक करूँगा। अगर 400 जिस पे आ रहा है, तो देखो ऑप्शन नंबर क्या नाम है, 2.5 घंटा आया, इसका 2.5 घंटा सही, 2.5 घंटे पे हम चेक कर लेते हैं। बाकी आप 2.5 घंटा ही सही है, आप घर पे प्रैक्टिस कर लेना। देखो टी का मान यहाँ पे रखोगे 2.5/2, मतलब 5/2 रखोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6, अब यहाँ पे हो गया आपका 5/2 माइनस, यहाँ पे 6000 है बटा, यहाँ देखो ये 2.5 और 1.5, मतलब हो गया 4। अब ये 12 बार जाएगा, 12×5 = 60, 5 बरैया में ये 1200 हो गया, 1200 × 2 यानी 2400 हो गया। तो ये 2400 माइनस, ये काटेंगे आप तो यहाँ पे 4, ये कितना, ये 2.5 था और 1.5 था, सॉरी यहाँ 3 हो भाई, 2.5 और 1.5 कितना होगा, 3 ही होगा ना। तो यहाँ पे आएगा 2000, और 2400 में से 2000 गया तो बचेगा 400। तो देखो LHS बराबर RHS, ये ऑप्शन मेथड है, ऑप्शन मेथड से ही ये सवाल बेटर पड़ेगा। मैंने ऐसे कंसेप्चुअल भी समझा रखा है, जिसको समझना है वो समझ ले। फिर ये वीडियो पॉज करके आप देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आया सवाल क्वेश्चन नंबर 21, तो कमेंट करिए, पूछिए, इसका फिर से समझाया जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, स्टेशनों पर रुकने के समय में सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी को 28 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी, स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करने पर किसी रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि स्टेशन पर रुकने के समय को हटाकर उसकी चाल जो है 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने समय प्रति घंटा की औसत से रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकी? तो ये सवाल देख लेते हैं। पहले इसकी स्पीड 28 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 28 किलोमीटर चलता था। अब नई स्पीड 1 घंटे में 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो इनका डिफरेंस देखेंगे, इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा भाई। घटाएंगे, 42 में से 28 गया तो हो गया 14। अब डी बराबर यानी 14 हो गया, ये डी हमारा हो गया 14। अब यहाँ पे देख लो, स्पीड जो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ये 42 किलोमीटर प्रति घंटा लेंगे, तो 14/42, उसके बाद मल्टीप्लाई 16 करेंगे तो 20 मिनट, यानी 20 मिनट पर ये कितने, देखो पूछा कितने समय प्रति घंटा की औसत से रेलगाड़ी, तो यानी 20 मिनट पे गाड़ी रुकती चलेगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा सवाल पहले ही बता चुके थे हम, शायद क्वेश्चन नंबर 12 था, आप लोग देख लेना। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है, जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। उनकी चाल क्रम से 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप कार को कितने समय के बाद पकड़ लेगी? तो देख लो यहाँ पे, इसमें सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी समझ लो, सापेक्ष गति क्या होती है। देखो सापेक्ष गति, अगर सापेक्ष गति दोनों एक दिशा में होगा तो हमेशा माइनस होगा, अगर विपरीत होगा तो प्लस होगा। अब इस कंडीशन में जीप और कार दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो यहाँ पे सापेक्ष गति क्या होगी, माइनस हमारी होगी, क्योंकि भाई जीप जो है कार का पीछा कर रही है, जीप कार का पीछा कर रही है। तो यहाँ पर हमारी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हमारी रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे हो जाएगी माइनस। तो देख लो यहाँ पे इसकी स्पीड इतनी है, उसके बाद ये इसकी स्पीड है 75, हाँ 75। देखो मैंने सिंपल 7 लिखा है यहाँ पे, आप 75 बना लो इसे 75,
हाँ, तो सापेक्ष गति हमारी इतनी हो गई, सापेक्ष गति हमारी इतनी हो गई। अब समय कितना लगाएगा, तो भाई दूरी कितनी थी इनके बीच की, उनके बीच की दूरी थी आपकी 5 किलोमीटर। और इस वेग से चलेगा, सापेक्ष वेग से 15, तो 5/15 मतलब 1/3 घंटा आ गया। 1/3 घंटे का मतलब होता है 20 मिनट, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब यहाँ पे मैंने 15 क्यों लिया है, क्योंकि सापेक्ष गति नेगेटिव हो जाती है जब एक ही दिशा में हो। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है, एक कार ए ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की, तथा कार बी ने 9 घंटे में 9 घंटे में कार ए से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। तो कार ए और कार बी की गति का अनुपात क्या होगा। तो कार ए मान लो 8 घंटे में इतना चला है, कार ए 8 घंटे में इतना दूर गया है, कार बी 9 घंटे में 448 से चला ही चला है, प्लस 110 और चला है, सवाल में दे रखा है, मतलब इतना दूर चला है। अब दोनों का गति का अनुपात मतलब कार ए कार बी का, तो कार ए कार बी का तो गति का अनुपात आपका तो 400। अब देखो यहाँ पे 4 दूरी, इनका कार ए का वेग क्या हो जाएगा, दूरी बटा टाइम, ये इसकी वेलोसिटी हो गई, यहाँ पे दूरी बटा टाइम हो गया, यहाँ काटोगे तो आएगा 28/31। तो ये आप काट लेना। तो इसमें से ऑप्शन तो कोई नहीं मैच करा, तो इनमें से कोई नहीं इसका सही होगा, ये इसका रिवर्स है। कार कार हाँ, कार बी कार ए का हो जाएगा, ठीक, ये वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे कार ए कार बी का निकालना है, सवाल में दे रखा है, तो कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो ये सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है कि एक रेलगाड़ी तथा एक कार की गति का अनुपात 16:15 है। एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है। 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगा। देख लो, ये जो मैंने VR दिखाया है ये रेलगाड़ी की चाल है, BC कार की चाल है, और बस के बाद तो बस 480 किलोमीटर 8 घंटे में तय करता है। यहाँ पे तो देख लो बस की स्पीड मैंने लिया यहाँ पे, तो यहाँ बस की स्पीड निकल 480/8 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब जो बस की स्पीड है रेलगाड़ी की स्पीड की 3/4 है, प्रश्न में दे रखा है, वो बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है। तो यहाँ से रेलगाड़ी की गति बस की स्पीड की 4/3 हो जाएगी। तो मैंने यहाँ निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा रेलगाड़ी का। अब देखो, अब ये 16 का मान है, ये रेलगाड़ी का कितना अनुपात है, रेलगाड़ी का चाल और कार की चाल में 16:15 है। 16 का मान 80 है, 1 का मान 5 हो जाएगा, तो 1 का मान 5 हो गया, तो कार की गति निकल जाएगी आपकी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार की गति निकल गई, तो 6 घंटे में कार द्वारा कितनी दूरी तय किया जाएगा, तो 75 × 6 यानी कितना हो जाएगा आपका 450 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। तो 26 क्या बोलता है, एक कार जीप और ट्रैक्टर की गति का अनुपात 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। कार तथा जीप को मिलाकर औसत गति कितनी होगी। देख लो, सवाल ये है कि BC/BJ/BT 3:5:2, कार की गति, जीप की गति, ट्रैक्टर की गति का अनुपात 3:5:2 है। सवाल में दीजिए कि जीप की गति BJ मतलब जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, लेकिन एक चीज़ और दिया है कि जो ट्रैक्टर की गति है 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी ये तो दे दिया है, यानी 360/12, तो आ जाएगा आपका ट्रैक्टर की गति कितनी आ जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये देखो, इस रिलेशन से 2 का मान दिया 30, 1 का मान 15 हो जाएगा। 1 का मान 15 हो गया तो BC हो गया 15×3=45, BJ हो गया 75, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें निकालना है औसत गति, तो 45 + 75/2 करेंगे। औसत बराबर मतलब दोनों, अब ये वाला औसत नहीं, कुल दूरी बटा कुल समय यहाँ पे,
दूरी तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे स्पीड वाला औसत है, मतलब स्पीड, स्पीड किसकी, कार की स्पीड और जीप की स्पीड, कार की स्पीड और जीप की स्पीड, मतलब दोनों को ऐड करेंगे। अब दो दो डेटा हैं तो दो से भाग दे देंगे, अगर तीन होता तीन से भाग देते हैं, तो आपका आएगा ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है, 27, एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से रवाना होती है। उसके 2 घंटे बाद एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर पहले रवाना हुई। मालगाड़ी के समांतर पथ पर रवाना होती है। दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी। तो ये सवाल ये बोलता है कि देख लो, मान लो कोई टाइम, मान लो 6 बजे की बात हो रही है। 6 बजे मान लो कोई दो शहर है, दिल्ली, बड़ा कर देता हूँ, दिल्ली और मुंबई। तो दिल्ली से कोई मालगाड़ी है, उसकी स्पीड दिया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, 40 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। अब ये 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद कहाँ पहुँच जाएगी, ये 80 किलोमीटर दूरी पहुँच जाएगी जो मालगाड़ी हमारी है। अब टाइम कितना हो जाएगा, 8 बज जाएगा 2 घंटे में। भाई 6 बज रहा था पहले स्टार्टिंग में, अब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 2 घंटे में मालगाड़ी द्वारा तय दूरी कितनी हो जाएगी, 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर देखो, इस सब सवाल को सॉल्व करने के लिए टाइम को इक्वल करना पड़ता है। मतलब यहाँ 8, 6, स्टार्टिंग 6 था, 8 बज गया ना, 8 यहाँ बज गया, 8 बज गया, यहाँ पे टाइम हमारा 8 बज गया। 8 8 बजने 8 8 जब बजा तो हम क्या देखें, 8 बजे पे हम देखें कि ये हमारी जो मालगाड़ी है दिल्ली से 80 किलोमीटर की दूरी पर जाके रुकी हुई है, मतलब वहाँ पे रुकी नहीं, अपनी वहाँ पे पहुँच गई है। अब देखो 8 बजे फिर दिल्ली प्लेटफॉर्म पे, 8 बजे दिल्ली, 2 घंटे बाद एक्सप्रेस गाड़ी वहाँ पे जिसकी स्पीड इतनी दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्टार्ट हुई चलना। अब देखो यहाँ भी सापेक्ष गति हम निकालेंगे, एक ही दिशा में जा रहा है, एक ही दिशा में जा रहा है, तो कितना हो जाएगा आपस, एक ही दिशा में सापेक्ष गति भाई माइनस होती है, तो यहाँ बचेगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, अब ये बस, अब मैंने 80 किलोमीटर की दूरी जो है, ये सापेक्ष गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करने में कितना टाइम लगाएगा, तो आप कहेंगे 4 घंटा लगाएंगे। तो 80/20 तो टाइम निकल जाएगा, दूरी बटा सापेक्ष गति, तो टाइम निकलेगा। यानी 4 घंटे में एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा तय दूरी कितनी हो जाएगी भाई, स्पीड कितनी थी, 60 थी एक्सप्रेस गाड़ी की, और 4 घंटा अभी निकाले हम, तो इतना किलोमीटर पे जाके ये दोनों मिलेंगी, मान लो कहीं यहाँ पे मिलेंगी, या वैसे भी निकाल लो, पहले 80 था ही, यहाँ पे 80 चल चुका था, 8 बजे के बाद 4 घंटा और चलाओ मालगाड़ी, तो 4 × 4 = 16, यानी 160 प्लस 80 करोगे तो आएगा फिर 240, मतलब चाहे जहाँ से आप लगाओगे आंसर आपका सेम ही आएगा। अगर सवाल ये समझ में ना आया तो आप कमेंट करके हमसे फिर से पूछ सकते हैं। आप सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहाँ पे कोई दिक्कत हो तो आप समझिए। यहाँ पे देखो माइनस मैंने क्यों किया, क्योंकि सापेक्ष चाल एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो इसका आपका क्या सही होगा, तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, 240 किलोमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है, एक कार शहर वाई से शहर जेड की दूरी इतनी की स्पीड से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शहर जेड से वाई की तरफ इतना की स्पीड से औसत गति, तो मैंने ये तो बता रखा था, पुराना कंसेप्ट है ये, आप यहाँ लगा लेना 2xy/x + y। तो ये सवाल सिंपल है, इस सॉल्व करने पे आएगा ये सी सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है, एक व्यक्ति एक खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पार करता है। यही बस 4 सेकंड में एक खंभा पार करती है, तो बस तथा उस व्यक्ति की गतियों का अनुपात क्या होगा। तो देख लो, ये मान लो कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है, ये कोई बस है, मान लो ये कोई हमारी बस है। इस बस इसकी लंबाई मान लो 1 मीटर है, तो ये बस की लंबाई हमारी 1 मीटर है। तो जब व्यक्ति पार करता है तो भाई कितना दूर जाएगा, ये बस की लंबाई के बराबर। तो बस इसकी स्पीड हो जाएगी आपकी x/18 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसी प्रकार बस एक खंबे को पार करता है तो भाई अपनी जितनी उसकी लंबाई है उसके बराबर चलेगा दूरी, और 4 सेकंड में पार करता है तो x/4 हो जाएगा। अब देखो व्यक्ति यानी v व्यक्ति, ये मैंने व्यक्ति बना दिया है, v व्यक्ति यानी
व्यक्ति का चाल अनुपात क्या नाम है, बस का चाल, इनका अनुपात निकालेंगे तो 2:9, 2:9 आएगा। लेकिन सवाल में पूछा है बस तथा व्यक्ति, तो मतलब 9:2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ये आप सवाल समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ करते हैं, जो लास्ट सवाल हमारा है। देखो ये भी सवाल बढ़िया है, वही मालगाड़ी टाइप वाला सवाल है। तो दो शहर ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 10 बजे से एक अन्य गाड़ी बी से ए की ओर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। दोनों रेलगाड़ी आपस में कब मिलेंगी? देखो ये सवाल बढ़िया है। देखो ये मैंने डायग्राम बना दे रखा है यहाँ पे आपको समझने के लिए। तो एक डायग्राम है, ए और दो शहर ए और बी है मान लो। यहाँ 8 बजे से एक रेलगाड़ी चलती है, इसकी स्पीड दे रखा है 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। इसकी स्पीड कितना दे रहा है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। उधर से 10 बजे से चलती है, 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। अब देखो हम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कि टाइम को इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ 8 बज रहा है, यहाँ 10 बज रहा है, टाइम तो 10 बजाना ही पड़ेगा। तो इसे 10 बजाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? सब 10 बजाने के लिए तो 10 बजे स्टार्ट हुआ है, ये 10 बजाने के लिए 2 घंटा चलाना पड़ेगा। तो 2 घंटा चलाने के लिए कितना दूर चला जाएगा? तो आप कहेंगे ये चलेगा आपका 140 किलोमीटर चल जाएगा। देख लो यहाँ पे भाई 2 घंटे में कितना चलेगा? 140 किलोमीटर चलेगा। अब 140 चला तो बचा कितना? 360 बचा, 360 बचा। अब सापेक्ष गति यहाँ पे प्लस हो जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं। मैंने बता रखा था यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी प्लस हो जाएगी। तो 300 जो बचा दूरी उसी को ट्रेवल करना है किसी स्पीड से भाई, सापेक्ष गति से 160, ये 180 थी, तो कितना आएगा? 2 घंटा आएगा, क्योंकि दूरी बटा चाल बराबर होता है, ये आपका टाइम निकलता है 2 घंटा आएगा। यानी यहाँ तो 10 बज गया था, 10 बज गया था, 10 बजने के 2 घंटे बाद ही कहीं पे ये लोग मिलेंगी, 2 घंटे के बाद। तो 2 घंटे बाद यानी 10 2 12 बजे, ये 12 बजे आपका मिलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इसका। तो ये आपका 12 बजे मिलेंगी। अगर ये सवाल आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या आप कहिए कि मैं फिर से बताऊं, फिर से बता सकते हैं। तो धन्यवाद, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहे, और जितनी हमारी यूज़फुल वीडियो हैं आपको पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।